नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरिस और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम और मुकाम बनाते हैं और उनकी ज़िंदगी की हम वो बातें पूछते हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदला है और आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी से, अपनी बातों से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर किया है। आज हमारे साथ वन एंड ओनली उमैर जालियावाला मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए और आज प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, वन एंड ओनली अयाज मोरिस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कैसे है, क्या शौक है, इंस्पिरेशन? आई नो योर स्टोरी, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगा। एक तो मेरे अब्बा का बहुत लर्निंग का शौक रहा। वो खुद एक मेमन कंजर्वेटिव फैमिली से थे, IBA तक पहुंच गए, तो उनके अंदर बहुत था कि हम पढ़ाई करते रहें। फिर वो मुझे याद है कि 14 साल 15 साल की उम्र में मैं एक ग्रुप चलाता था, याहू ग्रुप्स होते थे उस वक्त, ईमेल चेन्स। और उसमें मैं इंस्पिरेशनल कंटेंट डिज़ाइन करके कॉरल ड्रॉ पे और डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स पे और सेंड करता था। तो अब ये तो मेरे अंदर इंस्पिरेशन तो रही है एज अ यंग पर्सन। आई कैन रिमेंबर इन द स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेकिन ट्रेनिंग में वो कन्वर्ट हुई व्हेन आई सॉ यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस एंड व्हेन आई सॉ ट्रेनर्स इन एक्शन। उससे पहले मैंने ट्रेनर्स की किताबें पढ़ी थी, लेकिन ट्रेनर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जब मैंने देखा, जो मेरे उस्ताद भी बने बाद में, तो बस उसके बाद फिर कुछ और समझ नहीं आया। आई कुड सी कि मेरा जो टैलेंट था, जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी थी लोगों को इंगेज करने की, और जो मेरे अंदर गुस्सा था वो सारे मिल जाते थे इसमें। और सो इट्स बीन 12 इयर्स ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, आप बड़े क्लियर रेशियो से अपनी ट्रेनिंग के हवाले से आपने नीश डेवलप की, ये कैसे आइडेंटिफाई किया? थ्रू द टाइम आपको लगा या पहले से क्लियर थे कि यार अच्छा मैंने इसी पिच को हिट करना है, मैंने यंगस्टर्स को, मैंने नौजवानों को एक I'm surprised you say that, क्योंकि मैं तो बहुत ही लूज हूँ इस मामले में। मैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सेक्टर्स में गया हूँ, मुख्तलिफ 60 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके मैंने काम किया है। कोई कॉर्पोरेट में भी किया है, यानी कमर्शियल सेक्टर, डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर जिसे कहते हैं, तालीमी इदारों के साथ किया है, नौजवानों के साथ, तो जहाँ मौका मिला किया है। तो मैंने तो कोई नीश नहीं बनाई, लेकिन ये है कि डोमिनेंटली मैं रिकग्नाइज हो गया एज मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि मेरा इरादा नहीं था। वो ऐसे बना कि तुम अयाज ट्रेनिंग में जो वो ये इंस्पिरेशनल पार्ट होता है ना, एक ट्रेनर कहानियाँ सुनाता है, एक ट्रेनर कुछ करता है, तो मेरे क्लाइंट्स और पार्टिसिपेंट्स जो है ना, वो वाला हिस्सा वो ज़्यादा, तो वो स्ट्रेच होके फिर घंटा 1.5 घंटा, और फिर मेरे स्केड्यूल में महीने में मैं 20 दिन कर रहा हूँ, तो उसमें से कोई 12 दिन ये स्पीकिंग का काम कर रहा हूँ, तो मेरा टिल्ट इस तरफ हो गया ज़्यादा। एक और चीज़ जो जहाँ से है कि यू नो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हमारा ज़्यादा इतना वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल था, बट एक आपने चीज़ नई ट्रेंड यूज़ की कि आपने इंटरटेन किया और आपका जो स्टाइल बना, जिसमें आपको बहुत सारे रॉक स्टार भी कहते हैं इस हवाले से, और आपने वो नौजवानों को पिक किया, जिसमें दास्तान इश्क जो लोग जानते हैं वो बड़ा फेमस हुआ। तो ये स्टाइल कैसे आप ना कोई भी बहुत सारी बड़ी बड़ी सख्त बातें आपने की और बड़े एंटरटेनिंग अंदाज में यूँ हंस के कह दी और हो गया वो उमैर जालियावाला का स्टाइल है। तो ये कैसे आपने मेंटेन किया? आई थिंक देखो, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की ना, तुम अगर मेरी YouTube पे अर्लीस्ट वीडियो देखोगे तो वो एडिटी की है, उसमें मैं टाई पहना हुआ हूँ। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। सही, मतलब दाद मुझे ज़रूर मिल जाती थी, मैं बाद में लोगों को इंगेज कर पाता था, लेकिन उसमें ह्यूमर जो है ना, वो कहते हैं ह्यूमर डिफेंस है। जब मैं तंग आ जाते हैं ना, एक दीवार को तोड़ते तोड़ते, हमारे माशरे में ऐसी दीवारें हैं जो कि दोबारा खड़ी हो जाती है। तो आप क्या करें, उस पे हंसी सकते। अब देखो मैं ये हंस रहा हूँ, what else do you do? The other choice is to bang your head against the wall. The other choice is to go down and burn the road. So at least you've got to knock the door somewhere. And I think humor जो है ना, अब मुझे ये होता है कि जिस ग्रुप में आप जाए ना, और कोई जैसे अभी आप बैठे, मैं अगर कोई ऐसे बैठा हुआ है, तो मैं उसका फ्लिप देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो ऐसा हो जाता है ना, तो वो मुख्तलिफ हो जाता है। सही। मैंने साइकोलॉजी में मज़ीद फिर जाना, दीन से समझा कि दिमाग में ये फ्लिप है। एक फियर है, सही, और एक ईमान है, और ईमान वाला मोमिन खौफ नहीं देता, बिल्कुल राइट? तो मैं क्यों खौफ दूँ?
लोग मज़े करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बिल्कुल, यू नो, इफ़ दे लाफ ऑफ दे बिकम, इट्स अ वल्नरेबल प्लेस, यू नो, जब आप हंसते हैं ना तो आपको इख्तियार नहीं होता कि आपका जिस्म कैसा लगा। कुछ लोग हाथ भी रख लेते हैं। See, so that's now what does it do? It opens me up to you. We never laugh like this. We always laugh like this. We are glowing. So I think that, और फिर बाद में ये होता है, मैं बड़ा आसान करके बताऊंगा कि जब आप बहुत मर्तबा बोल लेते हैं, मेरी तरह ट्रेनिंग करा लेते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि आपने कैसे एक ग्रुप को लोगों को कैसे बंद से खोलना है। एक ग्रुप जो कि, और सही होता है, डाउट में होता है ये कौन आ गए, इसका क्या तजुर्बा है, हर दिमाग ऐसे ही सोचता है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको उससे आगे बढ़ा सकूँ ना यार, क्योंकि अगर वो सारा वक्त उसमें एक्सपीरियंस तो कुछ ना, मैं सीख रहा हूँ ना वो सीख रहा है। दूसरा मैंने ये सीखा यार कि मैं ऊपर नहीं हूँ, कोई शख्स ऊपर नहीं होता। जहाँ तुम ऊपर हो, नीचे हो, तुम अना में खेल रहे हो। जहाँ तुम एक लेवल पे हो ना, या अना नहीं है। बिल्कुल। अब मैं भी तुम्हें कुछ मुतासर कर सकता हूँ और तुम भी मुझे मुतासर कर सकते हो। मेरा ईमान इस बात पे नहीं है कि मैं जाऊँगा और खड़ा होऊंगा तो हम सीखेंगे, नहीं, हम सब ऐसे होंगे तो आपस में। और ऐसा होता है जब हमारे लंबे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जितना मैं नहीं लेकर आता प्रोग्राम के अंदर, उतना पार्टिसिपेंट्स उससे कहीं ज़्यादा ले आते हैं, राइट। सो एंड आज के दौर में ख़ास तौर पे पीपल हैव सो मच नॉलेज दैट यू डोंट नीड टू ब्रिंग इन न्यू नॉलेज, यू नीड टू हेल्प देम प्रोसेस and put the knowledge into action. That's the gap now, right? और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई आपको टच करे। PhD नहीं करना टच। ये वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने चीज़ देखी है। हमने देखा है पाकिस्तानी ट्रेनिंग इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री जिसे हम कह रहे हैं बहुत प्रोसेस से गुजरा, और हमारे यहाँ लर्निंग का जो एक फुकदान था, लेकिन इस चीज़ को एडेप्ट किया जाता है। तो चैलेंज क्या था ट्रेनर का, पाकिस्तानी स्पीकर का? आई नो कि आप एक ट्रेनिंग सेशन में आपने कहा था कि यार पाकिस्तानी ट्रेनर को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तानी टीचर को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ वो लर्निंग इन्वायरमेंट वो चीज़ें नहीं। और आप भी वो कहना है कि एंटरटेनमेंट के लिए आप वो देखिए तो लोग कितना जो है वो कुछ करते हैं, लेकिन लर्निंग के हवाले से नहीं। तो एक ट्रेनर को, एक उस्ताद को एक चीज़ समझाने में कितनी डिफ़िकल्टीज होती है? यार आई थिंक एक तो कंपेरेटिवली मैंने बाहर जब ट्रेनिंग कराई, सही, मैंने 5 दिन ब्राज़ील में एक प्रोग्राम किया, एक कंटेनर के अंदर 25 लोग और बहुत एज वाले हो गए। 5वें दिन एक खातून खड़ी हुई और उन्होंने यूँ कमर पे हाथ रख के कहा, उसने कहा कि मैं अब नहीं बैठ सकती, लेकिन वो रोए इतना प्रोग्राम के आखिर में। उन्होंने मुझे एक मेडल दिया अपने कल्चर का, जो कि पावर का सिंबल है, पावर। और हमने जप्पियाँ लगाई, कोविड से पहले की बात है। सही। और उस वक्त मैं ये सवाल पूछ रहा था कि यार मैं पाकिस्तान में किसी भी आप ट्रेनर से पूछेंगे ना, वो कहेगा दिन भर वो लड़ाई करता रहता है कि यार साथ रहो, प्लीज डोंट डाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस वर्क्स, वी आर स्टिल स्टक अप, नो वी डोंट नीड दिस मार्क, वी डोंट नीड वी डोंट। और मुझे बहुत मर्तबा अब ये लगता है कि वक्त का ज़िया होता है। सही बात। लेकिन दैट्स द वर्क ऑफ मैसेंजर्स, राइट? बिल्कुल। दिस इज़ व्हाट हैज़ गॉट टू, और दस्तक देते रहें, कतरा गिरता रहे। तो मैंने तो बहुत बदलते हुए देखे कभी। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि अल्लाह ने इख्तियार इंसानों के हाथ में दिया नहीं है, इसका हिदायत का इख्तियार उसके हाथ में। सो आई वुड से दैट आवर कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे यहाँ कामयाब जो लोग हमें नज़र आते हैं ना, पैसे वाले, वो इल्म वाले नहीं हैं। इल्म वाले हमारे यहाँ जलील खतरनाक लफ्ज़ है, लेकिन कहने का मतलब कि थोड़ा नीचे। अच्छा, ये तो पढ़ाता है। हाँ, सही। मुझे तुम्हें पता है एकेडमिया के पूरी दुनिया में या डेवलप माशरे में एकेडमिया में टॉप होना इल्म के हवाले से टॉप होना है। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट ट्रेनर होना सैड। सही। मैं जब तक एकेडमिया पे फोकस था, एकेडमिया के साथ काम करता था, तब तक कॉर्पोरेट। हाँ, अच्छा, आप तो बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गया चीज़ें की, कॉर्पोरेट में भी मैंने थोड़ा काम कर लिया। It's fascinating how the same people had a very different opinion. So it's sad, it's difficult. नंबर 2 ये है कि हम डॉक्यूमेंट नहीं करते, लिखते हुए नज़र नहीं आते लोग, कुछ साथ नहीं लेके जाते। जिस तरह एक मस्जिद की दुनिया बनाई हुई और एक मार्केट की दुनिया बनाई हुई है ना, इसी तरह एक ट्रेनिंग की दुनिया बनाई हुई और एक बाहर की दुनिया बनाई हुई है। कुछ लोग ट्रेनिंग से बाहर निकलते, अच्छा यहाँ हम ऐसी बातें करते हैं। सो अब ये I think it's very challenging like that.
to, and I'm saying this after maybe having done a lot of it. Yes. It is exciting. People are very loving. People care for you. मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, दस्तरख्वान, घर खुल जाते हैं, लोग कारोबार पता नहीं कितनी पार्टनरशिप्स ऑफर करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह for that. The country is very loving. But सीखने के मामले में और अपने existing beliefs पे एक सवाल के मामले में और आईना देखने के मामले में हम ज़रा, और इसकी वजह सिर्फ हम नहीं हैं, हमारी ज़िंदगियाँ नहीं हैं. ये खित्ता 500 साल की तारीख़ में हमेशा रूल हुआ है. इसको हमेशा नीचे दिखाया गया है. इसके ऊपर हमेशा चौधरी या कोई फौजी या कोई था डंडा. तुम देखो अभी भी पाकिस्तान को डंडा दिखाओ ना, अल्ताफ़ भाई की आवाज़ आ जाए और कराची आज भी सुन हो जाएगा. राइट, पाक फौज को पाकिस्तान. It's not that these people have a problem only. Maybe it's the people who think that they need to be ruled. They need to be told what to do. They need to be dictated. मुझे clarity दे. लेकिन ट्रेनिंग का अमल तो ये कि अयाज सोचे. अयाज सिचुएशन को देख के फैसला करे. वो अयाज तैयार नहीं है. इन द फंडामेंटल तैयार नहीं है. सो मुझे लगता है, और ये आपके दिमाग में भी एक बैटल है. यू नो, कभी कभी आप एक वक्त में ऐसे होते हैं, लेकिन यू नो, सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क. बट अच्छी बात देखो यार, पॉजिटिव साइड ये कि जब मैंने शुरू किया तो कुछ नाम थे, अब बहुत सारे नाम. उस वक्त ट्रेनिंग एक्सक्लूसिव होती थी, अब तो पब्लिक होती है. उस वक्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खरीदते थे ज़्यादा, अब डायरेक्ट कस्टमर खरीद रहे हैं. उस वक्त जो करो वो ख़त्म, अब जो किए हुए कितने काम वो स्टे कर रहे हैं. वो यू नो, तुम एक रक्शे वाले से पूछोगे और वो तुम्हें पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर का नाम बता देगा. सो आई एम वेरी होपफुल लाइक दैट कि एक नेशन जिसने सुना ही नेगेटिव हो, जिसने पॉसिबिलिटी सुनी ना हो, तो जब वो सुनती है तो पहले तो मजाक उड़ाती है ना. तुम देखो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स की ली जाए, रगड़ा दिया जाए, इसके बाद अपोज करेंगे. ये कौन आ गए, ये क्या बात कर रहा है, बीच में खड़े होके कहेंगे तकरीरों में. और तुम देखो, मैं तो अपने चैटर पे बहुत सारे वायलेंट कमेंट्स पढ़ता हूँ. राइट, लोग मुझे कहते हैं आने वाली है वीगो. राइट, इट्स सच अ नॉर्मल थिंग टू से. ये सच का दूसरा मरहला होता है. पहला मजाक, दूसरा ऑपोजिशन, और तीसरा सेल्फी. सेल्फी क्या है, अयाज ने लगा लिया, चल गया. अयाज का एक्सपीरियंस बदल गया. अयाज ने कहा यार व्हाट वाज आई डूइंग. दैट्स व्हेन यू से यही तो बात दुरुस्त है. मैं तो पहले ही कहता था, उस वक्त तो मैं इस वजह से नहीं करता था. सो दिस इज, आई थिंक एट लार्ज एज अ सोसाइटी वी आर गोइंग थ्रू दैट ट्रांजिशन. सही. यंगस्टर्स के साथ आपने बहुत ज़्यादा काम किया है. YLC में बहुत सारे यंगस्टर्स डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट इवन दो रिलीजन से आते हैं आपके पास. चैलेंज क्या है हमारे यंगस्टर्स का, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी यूथ है जिसको हम कहते हैं बड़े पोटेंशियल है, टैलेंटेड हैं, ये हैं, सब कुछ है, लेकिन वो टैलेंट हम देखते हैं और दूसरी तरफ आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो ये रोना रोते हैं यार हमारे पास कोई अच्छा काम करने वाले नहीं आता, रिस्पॉन्सिबल बंदा ही नहीं आता. तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है? Now I think अयाज की बहुत ही एक complicated सवाल है. सही. And we should not simplify the complicated. सही. There is a youngster in Pakistan who gets 5,000 rupees a day as his pocket money or her pocket money. There is a youngster in Pakistan who doesn't get 5,000 a month as his pocket money. There's a youngster who is a driver waiting outside in a car to take him wherever he or she wants. There's a youngster in Pakistan who needs to travel 2 hours, change 3 buses to get to his campus. We can't simplify this complication. बिल्कुल सही. All in all, और ये different cultures से आते हैं. Conservative भी हैं, liberal भी हैं, कुछ हज़ारों साल पुरानी की तारीख रखते हैं, कुछ migrants हैं, सर्वाइवल से बाहर नहीं निकले अभी तक, डाउट में किसी को. सो यंग लोग वो कैरी करते हैं. फिर यंग लोगों के पास रोल मॉडल्स कलेक्टिवली नहीं है. ना विद प्रिविलेज के पास है, ना विदाउट प्रिविलेज के पास है. दोनों के पास बड़े औखे लोग हैं अनफॉर्चुनेटली. हमारे यहाँ पे रोल मॉडल्स जो हैं भी, हमने उनको मिलाइन किया, हमने उनको ऑनर नहीं किया. अ बिग चैलेंज इज़ व्हाट डू आई डू विथ माई लाइफ. जिसके पास पैसे हैं उसको भी नहीं पता मैं क्या करूँ, जिसके पास नहीं है उसको. और आई थिंक इसके अंदर सेल्फ डाउट है. दोनों लेवल पे सेल्फ डाउट है. दोनों बहुत कुछ कर सकते हैं. मैं तो जिस मोहल्ले में जाता हूँ, मेरे दोस्त यार, बेगम सब परेशान है कि यार तू बस ना बोला कर,
क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ यार यहाँ ये भी हो सकता है, यहाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यार यहाँ पानी का भी नहीं है, यहाँ देखो कोई नर्सरी भी नहीं है, यहाँ फलानी चीज़ नहीं है, और ये सारे काम है। पता नहीं नौजवान क्या सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। सही। आप बिलियनर बनना चाहते हैं, आप कुछ करके बनेंगे ना। बिल्कुल ऐसे। आप 5 साल ये सोचते हुए लगा देंगे आप क्या करेंगे, तो 5 साल मेरी ओपिनियन में आपको 50 चीज़ें करनी चाहिए। That I believe is a generic answer, but it applies to our entire youth population. I believe कि अगर पाकिस्तान का with privilege young person in action है, and with challenges young person in action है, और कहीं ना कहीं ये मिल भी जाते हैं, fascinating काम करते हैं फिर, और दोनों, ये नहीं है कि एक को दूसरे की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। एक के पास सड़क है, एक के पास रिसोर्सेज है, कॉन्टैक्ट्स हैं। सो आई वुड सजेस्ट दैट गेट इनटू एक्शन, एंड एज यंग पीपल आई थिंक राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ फोमो कि अगर मैंने ये किया तो मेरे साथ ये नहीं होगा, अच्छा मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। फोमो भी है और मटीरियलिज्म भी बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्टर्स हैं ट्रू जॉय से। अगर मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो कर लेता ना अभी, तो मैं तेरे साथ तो नहीं हुआ, राइट? तो आप उस लम्हे के साथ नहीं है, उस डिग्री के साथ नहीं है, उस काम के साथ नहीं है, उस महबूब के साथ नहीं है, राइट? सो फोमो ड्रॉप करें, आप जहाँ हैं सही जगह पे, बिल्कुल सही, राइट? अब इसको ऑनर करें, इस मोमेंट को, ज़िंदगी को ऑनर करें। नंबर 2, मटीरियलिज्म कि मेरे पास ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी से? क्या आप बिज़नेस क्लास ट्रैवल करें, आप रिजॉर्ट जाए, आप सब कुछ ख़रीद लें, आप पूरा मॉल ख़रीद के घर पे आ जाएं, आप खुश हो जाएंगे? मैं इतना बड़ा कहका 1 करोड़ के कर्जे में लगा सकता हूँ, और मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको सब कुछ हासिल करके भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि खुशी का राज किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ में नहीं है। और जो नौजवान ज़िंदगियाँ लगा रहे हैं, बैंक्स में बैठ रहे हैं 10-10 बजे तक पता नहीं, और बिजनेस और ट्रेडिंग और ऐसी चीज़ों में ट्रेडिंग जो उनको रातों को सोने नहीं दे रही, इट इज़ गोना बी, यू आर गोना रिग्रेट इट, बिकॉज आई हैव सीन अ होल लॉट ऑफ पीपल हु गॉट टू दैट मटीरियल वेल्थ and could not find the real wealth, and I have seen people who don't have the material wealth लेकिन वो खुश हैं, and they make amazing contribution. We didn't come here to make a lot, right? We came here to give a lot. We came here to make a lot happen. So that's my character वाला जवाब on this. इसके ऊपर ज़ाहिर है essentials, सदाकत और अमानतदारी अक्रॉस पाकिस्तान मेरा ये पैगाम है। सबको समझ आता है, सच बोलें, अपने साथ सच बोलें, दूसरों के साथ सच बोलें। कोई नहीं, आपसे गलती होगी, आप इंसान हैं, तो गम नहीं है। थोड़ी डांट सुन लें, झूठ ना बोलें। और दूसरा, ये दुनिया आपकी जगह, ये मुल्क, आपका ये वक्त, ये सब कुछ अमानत है, और इस अमानत में ख़यानत जो है, इस पे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो इस पे बहुत टेंशन लिया करें इस बात पे कि आप अमानत में ख़यानत ना करें। उमर, थैंक यू सो मच। बस जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। आप जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से ट्रेनिंग की है, कम्युनिटीज़ से, डिफरेंट लोगों से, जो हमारी कम्युनिटी है, पर्टिकुलर मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जब मैं उनमें नौजवानों में जाता हूँ, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और यंगस्टर्स के आपने चैलेंज बताया, लेकिन ये नौजवान समझते हैं कि शायद हमारे साथ चैलेंजेस ज़्यादा है। तो एज अ ट्रेनर, एज अ एक्सपर्ट, व्हाट इज़ योर एडवाइस कि यार उन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ताकि वो इस खौफ से ना, इस लो सेल्फ स्टीम से निकल कर आ सकें, और जो सलाहियतों की बात कर रहे हैं आप, जिस इमानत की बात कर रहे हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, मैं एक जेनेरिक कमेंट देना चाहूँगा आपकी कम्युनिटी के बारे में। एक तो मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा, मिशनरी, और मैम टेरेसा मेरी ट्यूशन, मैंने कोई 10 साल उनके साथ लिए। मैं बहुत फ़ैन हूँ आपकी कम्युनिटी के इस बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन का। शायद उस वक्त में हमारे पास तालीम ना होती। इट्स फैसिनेटिंग, और मैंने बहुत लोगों को ज़िंदगियाँ लगा देखें। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड, जब आप किसी मुल्क में माइनॉरिटी होते हैं तो आप ज़रा इनसिक्योर फील करते हैं, और हम तो ईमान वाले तो आप अच्छा, ये जो है, अच्छा ये एक्सट्रीमिज्म ये नहीं है कि दूसरी साइड से, जब क्रिश्चियंस भी मेजॉरिटी में होते हैं, जो भी मेजॉरिटी में होता है,
تو وہ بالکل ایسے جس کے پاس بھی ہتھیار ہوتا ہے چوڑا ہو جاتا ہے رائٹ, تو لوگ زیادہ ہیں تو وہ بھی چوڑا پن دیتا ہے رائٹ, پاور کیا اکھاڑ لیں گے. اور کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو کہ انسیکیورٹی کریٹ کرتے ہیں, لیکن آل ان آل مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد لوگوں سے بہت رسپیکٹ دیکھی ہے ٹورڈز یور کمیونٹی. صحیح. اور آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کی کمیونیکیشن بہت بہتر ہوتی ہے, ہیوملٹی ہوتی ہے اپنے کام کے اندر, اور کمپیشن دوسروں کی سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. مختلف آپ ہیں ٹھیک ہے, اور مائنورٹی آپ ہیں, یہ فیکٹ ہے اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتا رائٹ. تو لیکن آئی تھنک کہ اس کے اندر your community and the young people should not feel low of themselves. I don't think that the Muslims take you like that, which is the majority, right? They do in their minds some other communities, which is very outright as well sometimes, but not with your community as much as I would say. دوسرا جو ہے ہم سب, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا جو خطبہ ہے, آخری خطبہ, in that he said very clearly کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت نہیں ہے, کسی کالے کو کسی گورے پہ فوقیت نہیں ہے. I am bound to honor you, and from my own faith I'm telling you that you should not look down upon yourself, because I don't look down upon you. My God and my Prophet has not asked me to do that, right? So be at the same level. اور اپنی کہانی, ایک آخری بات, اپنی کہانی اپنے باپ داداؤں سے کبھی نہ ڈیفائن کریں. وہ آپ کی روٹ ہے, لیکن فروٹ آپ کا ہے رائٹ, وہ روٹ ہے. اب اس کو آپ آنر کریں, وہ آپ کی بیسس فاؤنڈیشن ہے. جو آپ نے کہا نا چیلنج, دیکھو تمہارے ساتھ تمہیں پیسے بہت مل گئے, مجھے نہیں ملے رائٹ. تمہارے ساتھ تم ایسی کمیونٹی میں تھے جہاں ایکسیپٹیڈ تھے, میں ایسی کمیونٹی میں تھا جہاں میں چھپ چھپ کے خوف میں آپریٹ کرتا تھا. تو یہ زیادتی ہو گئی؟ نہیں, یہ زیادتی نہیں ہوئی. میں نے جو دیکھا ہے اس کا صلہ مجھے ملا ہے. اور صلہ کیسے ملا ہے؟ مجھے اسکلز ملی ہیں, مجھے نالج ملی ہے, مجھے رویہ ملا ہے. تمہیں پتہ ہے جو سب سے زیادہ مشکلات سے بڑھ کے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ مسکراتے رہتے ہیں مشکل وقتوں میں, وہ سب سے زیادہ وہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں. دیر از اے کرو کہ ود پریولیج لوگ جب زندگی شروع کرتے ہیں تو نیچے چلے جاتے ہیں مینی ٹائمز, اینڈ a lot of people who don't start there they go up right. So ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس, اور میں آؤٹ رائٹ کہہ رہا ہوں, اسپیشلی یہ مائنورٹی کمیونٹیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو معاشرہ ایک سرٹن طرح کے کام میں لگا دیتا ہے, یا سرٹن طرح کی ان میں ایکسیپٹنس بن جاتی ہے. جس طرح I've seen wonderful secretaries coming from Christian community, right? They're brilliant. And it's like a generational thing, right? You've owned that. But sometimes that can be a limitation too. Yes. So don't consider کہ اچھا یہی ہے, یہ چلا ہے تو میں یہی کروں. نہیں. I think the smiles that you have and the communication that you have and the faith and the love that you carry, there is so much. You guys are fantastic, and maybe you as a minority can demonstrate what we as a majority are failing to demonstrate. Thank you so much for this wonderful conversation. Thank you, and positive note. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اور آئی ہوپ کہ آج کی جو ہماری کنورسیشن ہے, گفتگو کے ساتھ, اس ونڈرفل اٹس ول امپیکٹ یور لائف, اور آپ کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں مدد کرے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.